हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में डीप में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में हम जो आगे बात करेंगे जो ट्रांसफॉर्मर के डेफिनेशन के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड लास्ट में हम कंक्लूजन पे डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? अ ट्रांसफॉर्मर इज इंपोर्टेंट डिवाइस यूज्ड टू स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन वोल्टेज और करंट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना वोल्टेज को कम या ज्यादा करने वाला डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन मींस वोल्टेज को कम करना या ज्यादा करना। यह सामने देख सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्मर का एक इमेज है जिसमें ट्रांसफॉर्मर के अलग अलग पार्ट को शो किया गया है। ये एक्सप्लोजन वाल्व, ऑयल गेज है जो कंजर्वेटर टैंक से अटैच होता है। ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है, ब्रीदर है, थर्मोमीटर है, बुशिंग, मेन टैंक, बुक-होल्ड रिले, रेडिएटर, ट्रांसफॉर्मर ऑयल जो कि मेन टैंक के अंदर होता है, ट्रांसफॉर्मर कोर जो कि मेन टैंक के अंदर होता है, वाइंडिंग जो कि मेन टैंक के अंदर होता है। ये है ट्रांसफॉर्मर के अलग अलग पार्ट्स: लैमिनेटेड कोर, वाइंडिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, कंजर्वेटर टैंक, बुक-होल्ड रिले, ब्रीदर, कूलिंग ट्यूब, टेप चेंजर, एक्सप्लोजन वेंट। अब एक एक करके देखेंगे, उससे पहले ट्रांसफॉर्मर को बेसिकली समझ लें। ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि हमने पहले बात किया, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आता है। अगर ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग हम बोलते हैं जिस तरफ से सप्लाई इनपुट किया जाता है, तो प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो कंपेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग, तो वो ट्रांसफॉर्मर हमारा स्टेप डाउन होगा। और अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का ज्यादा हो, प्राइमरी वाइंडिंग का कम हो, तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। अब जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स वाइंडिंग का ज्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग का कम है, इसके लिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। आगे बात करें तो ये हमारे पार्ट्स के बारे में आप डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है लैमिनेटेड कोर। ट्रांसफॉर्मर का जो हमारा कोर है वो सिंगल पीस आयरन से नहीं बना होता है, मल्टीपल पतले पतले थीन लेयर से बना हुआ होता है, जो कि आपस में लेमिनेटेड होकर के उसको चिपकाया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। ठीक, उसमें आगे बात करेंगे। इसमें देख सकते हैं आप, द मेन फंक्शन ऑफ लेमिनेटेड कोर इज टू सेपरेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को सेपरेट करता है ये। द कोर इज लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कोर लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर। The core is generally made of the cold rolled grain oriented steel material. आगे बात करें तो है वाइंडिंग जो कि कॉपर का होता है। ये आप देख सकते हैं इमेज में ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग। जनरली कॉपर वाइंडिंग आर यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर। द मेन फंक्शन ऑफ वाइंडिंग इज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक flux and induce mutual EMFs. These windings carry high voltage and current through them. उसके आगे बात करें तो आता है इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसके तौर पे कि इंसुलेटिंग पेपर्स आते हैं और कॉटन यूज किया जाता है, इंसुलेटिंग कॉटन यूज किया जाता है इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे। द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन टू वाइंडिंग so that it does not come in contact with the transformer core or the conducting material. The winding are warped in insulating paper or cloth. इसमें insulating paper और cloth का यूज किया जाता है। आगे आता है हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल। जी हाँ, आपको पता होगा जो ट्रांसफॉर्मर का जो हमारा मेन टैंक है वो ऑयल से फिल होता है, जिसके अंदर हमारा वाइंडिंग रहता है वो पूरी तरीके से ऑयल में डूबा हुआ रहता है। वो
एक इंसुलेशन का भी काम करता है और कूलिंग का भी काम करता है। अब देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन एज वेल एज एक्ट एज कूलिंग एजेंट ड्यू टू इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इट्स dissipate heat generated from the core and windings to the environment। जो भी आप कोर में और वाइंडिंग में हीट जनरेट होता है उसको वो ऑयल इन्वायरमेंट में डिस्चार्ज करता है। आगे बात करें तो यह है कंजर्वेटर टैंक। जी हाँ, इसी कंजर्वेटर टैंक से अटैच होता है हमारा ऑयल गेज। यह कंजर्वेटर टैंक, द मेन फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर टैंक इज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेस टू accommodate the transformer oil during oil expansion inside the transformer when the ambient temperature rise। अब सपोज जब दूध उबाला जाता है घर में तो देखते होंगे जो दूध गर्म होने के बाद बर्तन से बाहर आ जाता है। सेम में जब ट्रांसफार्मर का हमारा मेन टैंक पूरा सील्डेड होता है, जब उसका ऑयल हीट होता है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ऊपर की तरफ वो कहां बढ़ेगा, तो उसके लिए कंजर्वेटर टैंक होता है। जब भी ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो कंजर्वेटर टैंक में आएगा, फिर ऑयल ठंडा होगा तो कंजर्वेटर टैंक से रिटर्न जाएगा। लेवल को मेंटेन रखने के लिए कंजर्वेटर टैंक को नॉर्मली हम 50% फिल करके रखते हैं। कंजर्वेटर टैंक को कभी भी 100% नहीं भरा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये हमारा बुकोल्ज रिले। बुकोल्ज रिले ये गैस ऑपरेटेड रिले होता है। जब किसी फॉल्ट के केस में ट्रांसफार्मर के अंदर में मेन टैंक के अंदर अगर गैस फॉर्म हो जाती है तो ये रिले उसको डिटेक्ट करके इसका कमांड वीसीबी को भेजता है, जिससे कि हमारा वीसीबी अलार्म जनरेट करता है। और अगर गैस का लेवल ज्यादा है जो सेट पॉइंट है उससे, तो उस टाइम पे हमारा वीसीबी ट्रिप होकर के ट्रांसफार्मर का मेन इनकमिंग सप्लाई को कट करेगा, जिससे कि ट्रांसफार्मर सेफ हो सके। द मेन फंक्शन ऑफ बुकोल्ज रिले इज टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डिफरेंट इंटरनल फॉल्ट सच एज इंटर टर्न्स फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट etc that detects the occurs of a fault and generate the alarm circuit। जो भी हमारा अलार्म सर्किट है उसको कमांड करेगा और अलार्म जनरेट करेगा। आगे बढ़े तो है हमारा ब्रीदर। जी हाँ, जो नाम से क्लियर है, ब्रीदर जो सांस लेने में हेल्प करे। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रीदर इज टू प्रिवेंट मॉइस्चर टू एंटर द ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल ऑफ ट्रांसफार्मर। जब भी ट्रांसफार्मर में ऑयल एक्सपेंड होता है, फिर ठंडा होकर के डाउन होता है लेवल, तो उस खाली लेवल को भरने के लिए बाहर से फ्रेश एयर जाती है। बट अगर ब्रीदर नहीं होगा तो मॉइस्चराइज एयर अंदर जाएगी, जो कि ऑयल को कंटामिनेट करेगी और ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिगड़ जाएगा। उसी को से प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रीदर लगाते हैं, जिसके अंदर की सिलिका जेल होता है। अब ये सिलिका जेल मॉइस्चर को ट्रैप करता है और मॉइस्चर फ्री एयर, ड्राई एयर हमारे ट्रांसफार्मर में अंदर जाता है। इट कंटेन द सिलिका जेल दैट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड hence prevents the transformer oil to contaminate and thereby saves the internal parts। आगे बढ़े तो आता है कूलिंग ट्यूब्स। जी, ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं इसको कूलिंग ट्यूब्स कहा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ कूलिंग ट्यूब इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर कोर एंड कॉइल टू द एनवायरनमेंट। ये ट्रांसफार्मर के हीट को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करता है। कूलिंग ट्यूब का ये काम है। द हीटेड ट्रांसफार्मर ऑयल सर्कुलेट थ्रू द कूलिंग ट्यूब्स। जब ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होता है तो ऊपर उठता है और ये कूलिंग ट्यूब के थ्रू सर्कुलेट होता है, और एयर जब इसके कांटेक्ट में आती है तो इस ऑयल का हीट एयर में डिस्चार्ज होता है। ये इसका काम है। आगे बढ़े तो हमारा आता है टेप चेंजर। ट्रांसफार्मर के इनपुट वोल्टेज में जो चेंजेज आता है तो आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए एक पार्ट्स आता है ट्रांसफार्मर में, जिसको कि टेप चेंजर बोलते हैं, जो वाइंडिंग के अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट करके आपको आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर
मिलता है वो है टेप चेंजर का काम। टेप चेंजर पे एक सेपरेट वीडियो में आगे बना दूंगा। ये है एक्सप्लोजन वेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट का काम होता है अगर किसी फॉल्ट के केस में ट्रांसफार्मर में हाई प्रेशर बिल्डअप हो गया है तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए एक्सप्लोजन वेंट ओपन होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सप्लोजन वेंट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट excessive pressure build up in the transformer during heavy internal fault. It allows release hot boiling transformer oil in order to avoid explosion of the transformer। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी एक्सप्लोजन होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा तो यहां से डिफ्यूज होकर के बाहर निकल जाएगा। अब लास्ट में फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। म्यूचुअल इंडक्शन कनेक्ट्स टू सर्किट। जी हां, दोनों सर्किट के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, उसमें मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ही कनेक्ट होता है दोनों सर्किट। इट इज ऑल्सो यूटिलाइज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू ही इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफार्मर सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड विदाउट इवन एनी फ्रीक्वेंसी मॉडिफिकेशन। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज नहीं आता है, सेम फ्रीक्वेंसी पे पावर को वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफर किया जाता है। आगे ओवरऑल कंक्लूजन ये है, जो ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टू चेंज द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोइंग इन द सर्किट। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द वोल्टेज कॉल्ड स्टेप अप। जब वोल्टेज को इंक्रीज करता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और डिक्रीज द वोल्टेज कॉल्ड स्टेप डाउन इन एसी सर्किट। ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन था। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने इन जगहों से हेल्प लिया। थैंक यू। आशा करता हूं जो कि आपको समझ में आया होगा ये चीजें। इस वीडियो से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्योंकि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हमें उससे मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हम और आगे अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।